हेलो दोस्तों, देखिए एक ऑर्डर आया है कर्नाटका सर्कल के तरफ से, जहाँ पे आपका प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल डेकोरम इन ऑफिस इसके दरमियान है। तो क्या ड्रेस कोड एक एम्प्लॉय पहन सकते हैं, इसके ऊपर ये चिट्ठी दिया गया है। और ये 23/10/2025 यानी कि 23 अक्टूबर का चिट्ठी है। और ये चिट्ठी आपका कर्नाटका सर्कल से आया है। और ये चिट्ठी सभी बीए हेड्स को दिया गया है, क्योंकि ये जो चिट्ठी लिखे हैं ये आपका जीएम का तरफ से डायरेक्ट जनरल मैनेजर एचआर लिखे हैं कर्नाटका सर्कल का। तो ये आपका सीजीएमटी ऑफिस में ही है इनका, तो PS2 सीजीएम को भी कॉपी दिए हैं। तो ये जो सीजीएमटी का से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके लिखे हैं, और जो आपका जीएमएचआर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीएमएचआर के तरफ से हुआ है, ठीक है। और DY GMHR मतलब होते DGMHR, ठीक है। तो DGMHR अगर कोई चिट्ठी लिख रहे हैं तो GMHR से परमिशन लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिख रहे हैं। चलिए हम लोग चिट्ठी के बारे में देखते हैं क्या है। कि ये चिट्ठी में ये बोला गया है कि ऐसे ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ सर्टेन एम्प्लॉइज हैं जो एडयर नहीं कर रहे हैं प्रॉपर डेस्क कोड ऑफिस अटेंड करने के टाइम पे। तो ये सब जो डेविएशन है ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है और कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ऑफिस डेकोरम को गवर्नमेंट ऑफिस में। अच्छा बात है भाई, हम लोगों के दूसरा जगह पे तो लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या क्या प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि मेल एम्प्लॉइज के लिए ओनली फॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स आर परमिटेड। ये क्या बात हो गया भाई, फॉर्मल शर्ट? और फॉर्मल शर्ट कैसे होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, वो भी दे देते ना तो अच्छा होता। तो एम्बिग्यूटी नहीं रखना चाहिए। ये जो सब ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो फॉर्मल शर्ट क्या है और जूता में क्या पहनेगा? कोई स्पोर्ट्स शू पहन लिया तो उसको क्या होगा? ये तो बोलना चाहिए कि वो काला वाला शू पहनना है कि कौन सा कलर का शू पहनना है, वो भी बोल देना चाहिए। और दूसरा बात है, ये जो ड्रेस है, जैसे देखेंगे बाकी सब कंपनी में ड्रेस के लिए आपको पैसा मिलता है। BSNL कहाँ पैसा देता है ड्रेस के लिए? ड्रेस के लिए तो पैसा नहीं देते हैं। दूसरा बात है, ये जो लिखे हैं कि कैजुअल टी शर्ट और कैजुअल अटायर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। व्हाट इज कैजुअल? इसका भी पूरा एम्बिग्यूटी से भरा हुआ है। टी शर्ट में क्या गलती है भाई? अभी देश का जो मंत्री है वो लोग टी शर्ट में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। और बेचारा एक एम्प्लॉय टी शर्ट में अगर किसी दिन ऑफिस चला गया तो उसका नुक्स निकालने पे लग गया तो भाई पैसा दे दीजिए ना, तो एकदम पूरा एकदम ब्लेजर पहन के जाएंगे ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसा नहीं देंगे तो जो जुटेगा जो मिलेगा वही पहन के जाएगा बेचारा एम्प्लॉय, और क्या करेगा। और फीमेल एम्प्लॉय के लिए क्या बोला गया है? साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार, ये सब अप्रोप्रिएट है। और इनअप्रोप्रिएट क्या है? कैजुअल और इनअप्रोप्रिएट अटायर्स। ये क्या भाई हो गया? अभी मतलब लड़की लोगों को भी बोला जाएगा कि कौन सा ड्रेस पहनना है। हम लोग कौन सा सदियों पे जी रहे हैं, ये हम लोग को सोचना चाहिए। अभी इस जो सदी है इसमें किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये सब क्या है। कम से कम इससे रेवेन्यू का क्या आपका फर्क पड़ने वाला है। जब कोई भी बात होता है तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है? मैनेजर बोलता है आप वो सब बात छोड़िए, रेवेन्यू का बात बताइए। यहाँ पे क्या रेवेन्यू का फर्क पड़ने वाला है? ये सबसे अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो ये जो साड़ी है, सलवार कमीज है, चूड़ीदार है, ठीक है, और कैजुअल ड्रेस नहीं होगा। कैजुअल ड्रेस क्या होता है? ये एक शब्द ही एम्बिगुअस शब्द है, ये बात है। तो ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन द डिग्निफाइड अपीयरेंसेस एंड ड्रेस इन मैनर ऑफ befitting a government environment. Any deviation will be viewed very seriously. ठीक है, आप दे दिए हैं, आपके पास पावर है, आप दे दिए हैं, एम्प्लॉय भी करेगा। तो ये सब ऑर्डर देने से पहले इनको भी ये समझना चाहिए कि ये एम्बिगुअस शब्द को हटा के और ज़्यादा स्पेसिफिक बोलना चाहिए। स्पेसिफिक कि क्या क्या अलाउ होगा, क्या क्या नहीं अलाउ होगा, ये बात है। दूसरा बात है, आप ड्रेस के लिए पैसा दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप ड्रेस कोड बनाइए। और दूसरा बात है, ड्रेस में आप कलर वगैरह सब कुछ स्पेसिफाई कर दीजिए ना। पैसा दे दीजिए महीने में 1000 रुपया करके और स्पेसिफाई कर दीजिए, सो सब पहन के आएगा। जैसे रेल पे भी होता है, सब पहन के आता है ड्रेस, पर्टिकुलर कलर का पर्टिकुलर ड्रेस है, पहन के आता है। ऑपरेशन में भी सुविधा होता है। तो इस हिसाब से अगर होता तो अच्छा होता। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।